नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज का जो हम बात कर रहे हैं वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में बात कर रहे हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी जिसको आम भाषा में हार्ट अटैक बोलते हैं या दिल का दौरा पड़ना बोलते हैं। तो इसके बारे में हम बात करें। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के जो क्लासिकल सिम्टम्स की अगर बात की जाए, जो लक्षण की बात की जाए, तो उसमें चेस्ट पेन होता है। चेस्ट पेन जो कि सेंट्रल चेस्ट पेन होता है, छाती के बीचों बीच। वो दर्द रेडिएट हो सकता है लेफ़्ट साइड को या आपकी लेफ़्ट बाजुओं में, और इसके अलावा वो रेडिएट होगा आपके जो है गले में और आपके जॉज़ में और लेफ़्ट साइड में। और अगर ये हार्ट का पेन है तो इसके साथ आपको पसीना बहुत आएगा, आप पूरे पसीने से भीग जाएंगे और आपके उल्टी की सेंसेशन होती है, उल्टी आती है। ये दर्द ऐसा होता है, चुभने वाला दर्द ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि आपकी छाती को किसी ने क्रश कर दिया है। असहनीय पीड़ा होती है, असहनीय दर्द होता है जो कि सहा नहीं जाता है, बिल्कुल शार्प पेन होता है। तो अगर ऐसे पेन के साथ साथ पसीना और उल्टी की सेंसेशन आपको आ रही हो तो ये हार्ट का पेन हो सकता है। कंफर्म नहीं होता। कंफर्म होने के लिए ईसीजी करना पड़ेगा। आप फिजिशियन के पास जाएंगे तो सबसे पहले आपका ईसीजी होगा। ईसीजी ही ये कंफर्म करेगा कि ये जो आपको चेस्ट पेन हो रहा है ये हार्ट की वजह से है या किसी और वजह से है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आते हैं, अचानक आप घर में हैं, पसीना आ रहा है, छाती में दर्द अचानक बढ़ गया है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको लेना है डिस्प्रिन। डिस्प्रिन की गोली जो है मार्केट में अवेलेबल है। डिस्प्रिन एस्प्रिन नाम से मिलती है, जिसकी स्ट्रेंथ 75 मिलीग्राम है, 150 मिलीग्राम है, 300 मिलीग्राम है। तो आपको लेना कितना है? 300 मिलीग्राम सीधा 1 गिलास पानी के साथ आपको ले लेना है। और ये दवाई लेने के बाद सीधा आपको अपने फिजिशियन के पास जाना है। आपको घर नहीं बैठना है, आप अपने फिजिशियन के पास जाइए। आपका ईसीजी होगा, आपका एक्सरे होगा, और ईसीजी ये डिफरेंशिएट करेगा कि ये दर्द आपका हार्ट अटैक वाला दर्द तो नहीं है या कोई आम दर्द है। तो ये जो एस्प्रिन है, डिस्प्रिन 300 मिलीग्राम आपने लिया, ये एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन में आपने लिया, ये आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकती है और लाइफ सेविंग अधिकतर मामलों में हुई है। तो ये डिस्प्रिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यूँ कहिए कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स के लिए संजीवनी का काम करती है। तो ये जो दवाई है 300 मिलीग्राम तो स्टैट है, लेकिन जिनको हार्ट अटैक की समस्या हो चुकी है या जो हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा रिस्की हैं, रिस्की लोग कौन होते हैं? जिनका वज़न ज़्यादा है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग डायबिटिक हैं, जिनका लिपिड प्रोफाइल डीरेंज है, ठीक नहीं है, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ा गया है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, जिनको किडनी की समस्या है, वो सब लोग ज़्यादा रिस्क ग्रुप में आते हैं हार्ट अटैक के लिए, और जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो एस्प्रिन है वो स्टार्ट की जाती है लंबे टाइम के लिए। जो लोग कहते हैं कि खून पतला करने की दवाई हम ले रहे हैं, ये खून पतला करने की दवाई एस्प्रिन ही है। दरअसल इसमें क्या होता है कि एस्प्रिन जो प्लेटलेट होता है वो हमारे ब्लड में थक्का जमाने का काम करता है। कहीं आपको चोट लग जाए तो थोड़ी देर बाद खून रिसना बंद हो जाता है, वो प्लेटलेट की वजह से। प्लेटलेट खून रिसना रोकता है। तो एस्प्रिन जो होता है, डिस्प्रिन एस्प्रिन जो भी बोले आप, ये खून का थक्का नहीं जमने देता, प्लेटलेट को जो फंक्शन है उसको कम कर देता है, तो खून पतला रहता है। इसी को बोलते हैं कि खून पतला होना। तो ये डिस्प्रिन लाइफ सेविंग ड्रग है। तो प्रोफाइलेक्सिस चलती है ऐसे पेशेंट में जो लोग रिस्की ज़्यादा है, और प्रोफाइलेक्सिस में कितना इसका स्ट्रेंथ है? 75 मिलीग्राम पर डे। ये डिस्प्रिन जो 75 मिलीग्राम पर डे है, ये डिस्प्रिन जो 75 मिलीग्राम पर डे दी जाती है लोगों को, ये हार्ट अटैक होने के चांसेस को 40% तक कम कर देती है। बहुत बड़ा नंबर है ये, 40%, बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि जहाँ ये हार्ट अटैक के चांसेस को कम करती है, वहीं ये स्ट्रोक के चांसेस यानी फालिस लगने के चांसेस को 40% तक बढ़ा देती है। ब्रेन में ब्लड के रिसाव को होने के चांसेस को बढ़ा देती है, जिससे फालिस लगने की आशंका बढ़ जाती है। और इसके अलावा आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी पेट में, आंतों में या ऐसे पेट के किसी भी रास्ते में खून रिसने की जो साइड इफ़ेक्ट जो समस्या है वो 70% तक बढ़ जाती है। ये भी बहुत बड़ा नंबर है। तो डिस्प्रिन जो कि आपको इतनी मददगार है हार्ट अटैक के लिए, हार्ट अटैक में,
वो दो-धारी तलवार है, डबल एजेड स्वॉर्ड। तो जब ये फैसला आपके फिजिशियन करेंगे, आपके डॉक्टर करेंगे कि आपको प्रोफाइलैक्सिस पे चलना है या नहीं चलना है, रिस्क और बेनिफिट को देखते हुए। लेकिन ये जो प्रोफाइलैक्सिस चलता है डिस्प्रिन का, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ब्लड प्रेशर आपका 140/90 से नीचे होना चाहिए, यानी सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 90, इससे ब्लड प्रेशर आपका नीचे होना चाहिए। अगर नीचे नहीं है तो आप डिस्प्रिन जो आपको दी जाती है वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है, इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर अगर आपका ज़्यादा है तो उसको दवाइयों से, लाइफस्टाइल चेंजेस से कम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हमने बात की डिस्प्रिन की, डिस्प्रिन जो कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स में मददगार हो सकती है। जब तक आप डॉक्टर के पास पहुँचें तब तक जो गोल्डन आवर है, गोल्डन पीरियड है, उसमें 300 मिलीग्राम एस्पिरिन स्टैट, जहाँ भी डाउट हो सिम्टम कि ये हार्ट अटैक से के होने वाले सिम्टम हो सकते हैं, तो डॉक्टर तक जाएंगे तो वो जो बीच का ट्रांजिट टाइम है वो आपके लिए गोल्डन आवर है। इसमें 300 मिलीग्राम जो एस्पिरिन है वो आपकी जान बचा सकती है। तो ये था आज के बारे में। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए और ब्लड प्रेशर अपना मेंटेन रखिए, लिपिड प्रोफाइल अपना चेक कराते रहिए, वो एक अच्छी रेंज में होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। तब तक स्टे हेल्दी, गुड बाय, थैंक यू।